बड़ी खबर बिहार के पड़ोसी देश नेपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। और इस बीच बिहार में भी कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, अलर्ट पर कर दिया गया है जिलों को। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर नेपाल से आई है, तस्वीरें भयावह हैं, डराने वाली हैं। बाढ़ की जो तस्वीर है जो चीन के तिब्बत से निकलकर आई है, चीन के तिब्बत से जो अचानक बाढ़ आई है और नेपाल में इसने भारी तबाही मचाई है। तस्वीर आपको दिखाते हैं जो नेपाल से बाढ़ की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और नेपाल के रसुआ जिले में इस बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, तो तबाही की तस्वीर भी सामने आई है और रास्ते में जो भी आया वो तबाह हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं और तस्वीर से भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको पूरी बात बताएं, भोटे कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और इस्पा ब्रुवेसी इलाके में जो है घरों में पानी घुस गया। और किस ताकत के साथ, कितना वेग है पानी का, आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे। पानी लग रहा है अगर बम पटका जाता है और धुआं का गुबार उठता है, वैसे पानी का गुबार उठ रहा है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, तस्वीर निकलकर सामने आई है नेपाल से, जो बिहार का पड़ोसी देश है। और नेपाल में अगर बाढ़ से तबाही होती है तो समझा जा सकता है इसका असर सीधे तौर पर बिहार पर पड़ेगा। बिहार पर क्या असर पड़ेगा आपको बताएंगे। हाई अलर्ट जारी किया गया है बिहार में, 8 जिलों में 8 जिलों को अलर्ट किया गया है नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद। आपको बताएं, इन 8 जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं। इन जिलों को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि नेपाल में जो बाढ़ का पानी बढ़ा है तो इन जिलों पर असर देखा जा सकता है। जो बाढ़ का पानी है बिहार के रास्ते ही आगे बढ़ता है। तो ऐसे में आपको बताएं, जो नेपाल के बारे में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बाढ़ की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया है और वह बह गया है। और 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है और सैकड़ों लोग जो बताए जा रहे हैं कि अभी भी गायब हैं, लापता हैं। बड़ी संख्या में जो है लोग लापता हैं। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 291 विदेशी पर्यटकों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इसमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो जिस अचानक से बाढ़ आई और उसके बाद सब कुछ बह गया है, जिसमें पर्यटक जो हैं 291 विदेशी पर्यटक, जिसमें 105 जो है भारतीय हैं। उसके अलावा 9 पुलिसकर्मी जो तैनात थे बॉर्डर पर वो भी बह गए हैं जैसा बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 25 लोगों को बचा लिया है। राहत और बचाव अभियान में 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। लापता लोगों की तलाश और प्रभावित इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। तो बाढ़ की भयावहता देखने को मिली है। चीन के तिब्बत से इलाके से जो है ये बाढ़ अचानक नेपाल की तरफ आई और इसने भारी तबाही मचाई है। रसुआ ज़िले में, नेपाल के रसुआ ज़िले का की ये तस्वीर है। और अब जो है बिहार में भी 8 जिलों को अलर्ट पर कर दिया गया है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊँची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई है। तो नेपाल की घटना के बाद, नेपाल में जिस तरह से बाढ़ आई है उसके बाद बिहार में भी जो है आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई है। बाढ़ में हेलीपैड बह गया, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी लौटना पड़ा है। तो जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं, रसुआ के टिमुरे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजा गया हेलीकॉप्टर बिना उतरे काठमांडू लौट गया। बाढ़ के पानी में स्थानीय हेलीपैड बह गया, इसलिए पायलट को उतरने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिली। पायलट ने काठमांडू पोस्ट को बताया कि ऊपर से देखने में पर टिमुरे गांव का जो बड़ा हिस्सा नज़र ही नहीं आ रहा है। यानी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं न्यूज़ एजेंसियों के हवाले से, तो उसमें बताया ये जा रहा है कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसका नज़र ही नहीं आ रहा है। टिमुरे गांव अगर यूँ कहा जाए कि पूरी तरह से पानी में डूब गया है। और जो बताया गया है कि त्रिशूली नदी का पानी अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा, जैसे अचानक किसी बंद नदी का पानी बाहर निकल कर आया हो। फटने की तरह पानी का एक गुबार उठा और उसके बाद सब कुछ बहा ले गया।
आपको बताएं कि रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं हुई, इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं मानी जा रही है। अधिकारियों को शक है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटे कोसी में आया। और जो निकल के खबर आ रही है कि भोटे कोसी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें हैं। कौन सी झील फटी इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। टिमुरे में बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल मौतों का और नुकसान का सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। ग्लेशियर झील फटने की वजह आपको बताएं कि ग्लेशियर झील के सामने अक्सर बर्फ़, मिट्टी, पत्थर और मलबे की प्राकृतिक बांध जैसी संरचनाएं होती हैं। वह बांध कमज़ोर पड़ जाए या टूट जाए तो झील का पानी अचानक नीचे की ओर बहने लगता है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF यानी ग्लेशियर झील फटने वाली बाढ़ कहते हैं। तो ग्लेशियर फटने की जो है आशंका जताई जा रही है। और इस बीच जो है लोगों से अपील की गई है कि सुरक्षित जगह की ओर जाएं। भोटे कोसी नदी में पानी बढ़ने के बाद आगे त्रिशूली नदी में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रसुआ, नुआकोट, थांदिंग, गोरखा और चितवन में नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और खतरा बढ़ने पर सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में बाढ़ का असर बिहार में सीधे सीधे पड़ता है, तो बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। आपको बताएं कि बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोसी, बागमती और गंडक के कैचमेंट इलाकों में भी निगरानी बढ़ाई गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। NDRF और SDRF की अतिरिक्त टीमें तैनात की जा रही हैं। गोपालगंज में NDRF की टीम भेजी जाएगी। मुजफ्फरपुर में टीम स्टैंड बाई रहेगी और बेतिया में करीब 2 घंटे में टीम की तैनाती की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर नाव, शेल्टर और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की जाएगी। तो बिहार में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरह से नेपाल में अचानक बाढ़ आई है और बाढ़ में भारी तबाही हुई है और सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो ऐसे में नेपाल की बाढ़ के बाद बिहार भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और 8 जिलों में NDRF और SDRF की तैनाती की गई है और पल पल नज़र बनाए रखा जा रहा है। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।